हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग 7 जून 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे। वीडियो बहुत ध्यान ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आने वाला कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जो लोग ये पूरी सीरीज नहीं कवर कर रहे हैं, अगर आपके पिछले वीडियो छूट गए हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर कवर कर लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। और पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड हाउ मैनी एग्रीमेंट्स इन वर्चुअल बायलैटरल समिट विद ऑस्ट्रेलिया। कल के वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्चुअल बायलैटरल समिट हुआ है। नरेंद्र मोदी पहली बार किसी वर्चुअल बायलैटरल समिट में पार्ट ले रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इसी समिट में कितने एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 7 एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर हस्ताक्षर, ये सारे पैक्ट्स हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पर सरकार किसकी है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इट्स स्पेसिफिक एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपना खुद का एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लॉन्च किया। या फिर आप ये भी बोल सकते हो ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने राज्य में खुद की एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना करी है। ये है वाईएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश का एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना करी है। ये एक ऐसा विभाग होगा जो कि स्पेशली यहाँ पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। मतलब कि इन्होंने एक ऐसा विभाग बना दिया है जिसको स्पेशली जिम्मेदारी दी जाएगी कि ये यहाँ के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। सो दिस ग्रेट इनिशिएटिव हैज बीन टेकन बाय वाई एस जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश में गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है जगदीप धनखड़। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर हैं तमिसलई सुंदराजन। और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ पर गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड आई कॉमेट इनिशिएटिव। इट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे कह रहा है अभी भारत सरकार के द्वारा हाल ही में आई कॉमेट नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ये जो आई कॉमेट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ये इनमें से किस चीज से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है एनर्जी एफिशिएंसी से। बाय द वे आपको बता दूं, एनर्जी एफिशिएंसी के तहत आई कॉमेट, ये जो इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका मेन रोल ये है फ्यूचर एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर कि आने वाले टाइम पर हमें बिल्ड करना है एक न्यू एनर्जी फ्यूचर फॉर इंडिया। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है, पावर को ज्यादा से ज्यादा कैरी करना है। इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी पावर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। और इसको लॉन्च किया गया है आर के सिंह के द्वारा। क्या नाम है इनका? आर के सिंह। आर के सिंह कौन है? ये पावर एंड एनर्जी के स्टेट मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ईईएसएल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पर ईईएसएल का मतलब क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये इसके लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला क्वेश्चन है, टू रिकवर द डैमेज ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र का जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये डैमेज हो गया है साइक्लोन की वजह से। अभी यहाँ पर तूफान आया था महाराष्ट्र में, आप सभी को पता है। इस तूफान का नाम क्या था? इसका नाम था निसर्ग। क्या नाम था? निसर्ग। भूलिएगा नहीं, निसर्ग आया महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में एम्फन आया था। तो महाराष्ट्र में जो निसर्ग तूफान आया, इससे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा कितने का राहत पैकेज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉन्च किया गया? इन्होंने पूरे 100 करोड़ का राहत पैकेज लॉन्च किया है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को बचाने के लिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और यहाँ पर गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड समर ट्रीट्स कैंपेन। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने समर ट्रीट्स नाम का अभी हाल ही में कैंपेन लॉन्च किया है? ये बैंक है एचडीएफसी बैंक। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी बैंक, जिसने अभी समर ट्रीट्स नाम का कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंप के तहत एचडीएफसी बैंक कई सारे ऑफर लेकर आ रहा है, जैसे कि नो कॉस्ट ईएमआई,
कैशबैक के ऑप्शन लेकर आ रहा है अगर आप एचडीएफसी का कार्ड यूज करते हो या फिर एचडीएफसी का आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। साथ में एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स लेकर आ रहे हैं ये, और जो परचेजिंग होगी इनके क्रेडिट कार्ड पर उस पर 50% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स का ऑप्शन भी ये दे रहे हैं। तो ये इतने सारे जो ऑप्शंस और इतने सारे ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, इसी का नाम है समर ट्रीट्स कैंपेन, जो कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये सैलरीड पर्सन के लिए भी लॉन्च किया गया है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी लॉन्च किया गया है। मतलब सैलरीड और बिजनेस पर्सन दोनों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई है, इसके सीईओ हैं उदय कोटक। यस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई है, इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई है और इसके सीईओ हैं कौन? संदीप बख्शी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया चाइना हाई लेवल मिलिट्री टॉक हेल्ड इन विच प्लेस ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। कल के दिन भारत और चाइना के बीच में ईस्टर्न लद्दाख की किस जगह पर, इनमें से कौन सी जगह है जहां पर एक हाई लेवल मिलिट्री टॉक का आयोजन किया गया? 5 मई को दोनों सेनाओं के बीच में भिड़ंत हुई थी, जिसकी वजह से 100 सैनिक घायल हो गए थे दोनों तरफ के मिलाकर। उसके बाद से सिचुएशन सेंसिटिव चल रही है लद्दाख रेंज पर। इस वजह से अभी हाई लेवल टॉक मीटिंग का यहाँ पर आयोजन किया गया। और ये आयोजन कहाँ किया गया? ईस्टर्न लद्दाख में एक जगह है जिसको बोलते हैं मालदो। मालदो में इसका आयोजन किया गया। भारत की तरफ से इस मीटिंग को लीड किया गया लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के द्वारा। क्या नाम है इनका? हरिंदर सिंह। Who has launched the 2 ordinances named as? आपसे कह रहा है इनमें से कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में 2 ऑर्डिनेंस लॉन्च किए हैं। ये 2 ऑर्डिनेंस कौन से हैं? पहले ऑर्डिनेंस का नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020। दूसरे का नाम है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। ये जो 2 ऑर्डिनेंस अभी लॉन्च किए गए हैं, ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा लॉन्च किए गए। इन दोनों ऑर्डिनेंस का मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है, पहले का मोटो है किसानों के लिए ट्रेडिंग और कॉमर्स को प्रमोट करना, और दूसरे का मोटो है किसानों के लिए जो एमएसपी है प्राइस एश्योरेंस रखना। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। भारत सरकार के द्वारा किसान की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एमएसपी लगाया जाता है। भारत सरकार इसके तहत फिक्स कर देती है कि इतने से कम रुपए पर आप किसान से उसकी फसल नहीं खरीद सकते हो। तो ऐसे लोग जो कि किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर कम पैसे में उसकी फसल खरीद लेते हैं, अब ऐसा नहीं हो पाया करेगा। एमएसपी के तहत हर कोई व्यक्ति बाध्य होगा कि कम से कम इतना अमाउंट तो किसान को देना ही देना पड़ेगा। यही एक तरीका है जिसकी मदद से किसानों की इनकम को सुरक्षित किया जा सकता है। बजट 2020 के आधार पर भारत सरकार 2022 तक का टारगेट लेकर चल रही है। किसान की इनकम को डबल करने के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ऑर्डिनेंस लॉन्च किए रामनाथ कोविंद ने। अभी हाल ही में एक किताब है जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। ये एक किताब का नाम है। ये किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। किसके द्वारा? नीति आयोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एनसीईआरटी या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नाम की किताब एनसीईआरटी के द्वारा लॉन्च करी गई है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एनसीईआरटी के द्वारा अभी हाल ही में इस किताब को इस मकसद से लॉन्च किया गया है कि बच्चे इस किताब में वो सारी चीजें पढ़ सकेंगे कोविड-19 से रिलेटेड, कि किस तरीके से कोविड-19 की रोकथाम करी जाए, किस तरीके से कोविड-19 से लड़ने के लिए हमें कौन कौन से एहतियात बरतने हैं, जैसे कि हैंड सैनिटेशन किस तरीके से करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरीके से करना है, लॉकडाउन का पालन किस तरीके से करना है, ये लॉकडाउन के तहत आपको अपने इसेंशियल्स और ग्रोसरी आइटम्स किस तरीके से खरीदने हैं। ये सारी चीजें इस किताब में एक प्रैक्टिकल नॉलेज के तौर पर बच्चों में आने के लिए लॉन्च किया गया है इसको। एक चीज और बता दूं, एनसीईआरटी ने इसको किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? एनसीईआरटी ने इसमें मदद ली है यूनेस्को की। यूनेस्को का जो दिल्ली वाला ऑफिस है उसके साथ मिलकर एनसीईआरटी ने इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इस किताब का नाम मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, एमिनेंट पर्सनालिटी वेद मारवा हैज पास्ड अवे। इनका नाम है वेद मारवा। वेद मारवा का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे?
बिजनेस पर्सन थे, राइटर थे, सिविल सर्वेंट थे या पेंटर थे? वेद मारवा सिविल सर्वेंट थे। हाल ही में अभी इनका निधन हो गया। 87 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनकी बात करें तो इनका छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा करियर रिकॉर्ड है। जैसे कि सबसे पहले ये एक आईपीएस अधिकारी थे। एज अ आईपीएस अधिकारी जो इनका करियर हाइक पर गया है, वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के रूप में सर्व कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये रहे हैं। और इसके बाद डायरेक्टर जनरल के रूप में भी ये सर्व कर चुके हैं एनएसजी में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। 1988 से लेकर 90 तक इन्होंने एनएसजी के डायरेक्टर जनरल के रूप में सर्व किया है। इतना ही नहीं, उसके बाद गवर्नर की पोस्ट पर भी ये सर्व कर चुके हैं, और एक दो नहीं, पूरे 3 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, जैसे कि झारखंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 3 राज्यों के गवर्नर के रूप में ये सर्व कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो इतना बड़ा करियर है इनका। गवर्नर की पोस्ट 3 राज्यों में सर्व कर चुके, दिल्ली पुलिस कमिश्नर रह चुके, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी भी रह चुके। तो फाइनली वेद मारवा इस दुनिया से अब चले गए, विदा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियन लैंग्वेज डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? अभी हाल ही में रशियन लैंग्वेज डे किस दिन मनाया गया? रशियन लैंग्वेज डे हर साल 6 जून को मनाया जाता है। इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। रशियन लैंग्वेज डे जो मनाया जाता है, इसको मनाने के पीछे बेसिकली एक मोटो है। मोटो है 6 तरीके की लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, 6 लैंग्वेजेस को प्रमोट करना। ये 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? पहली है फ्रेंच, दूसरी है स्पेनिश, तीसरी है इंग्लिश, चौथी है चाइनीज, पांचवी है इसमें रशियन, और लास्ट है अरबिक। ये 6 लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज, रशियन और अरबिक। इन 6 लैंग्वेजेस को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना, ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है रशियन लैंग्वेज डे वाले दिन। ओके, और ये दिन जो मनाया जाता है, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये रशियन पोएट है, फेमस रशियन पोएट, जिनका नाम है अलेक्जेंडर पुश्किन। क्या नाम है? अलेक्जेंडर पुश्किन। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 6 जून को, इस वजह से 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। विच लीडर हैज होस्टेड वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020? अभी हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन किया गया। इसको होस्ट किस लीडर के द्वारा किया गया? इसको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा होस्ट किया गया। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इसी वजह से इस समिट का नाम भी रखा गया है ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 लंदन। ओके, ये जो समिट का आयोजन किया गया, इसमें करीब 50 कंट्रीज ने पार्ट लिया है, और ध्यान रखिएगा भारत को रिप्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो बेसिकली इसका आयोजन किया गया है, इसका मेन मोटो क्या था? इसका मेन मोटो था जो पुअर कंट्रीज हैं उनके लिए लो कॉस्ट वैक्सीन बनाना, लो कॉस्ट वैक्सीन पुअर कंट्रीज के लिए बनाना। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सपोर्टेड विद हाउ मच अमाउंट इन वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020? सेम इसी इवेंट की बात हो रही है। इस इवेंट में भारत सरकार की तरफ से कितने रुपए की धनराशि एज अ सपोर्ट दी गई? भारत सरकार की तरफ से 15 मिलियन यूएस डॉलर की धनराशि एज अ सपोर्टिव अमाउंट के रूप में दिया गया। किसमें? ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में। Which of the following organization has said COVID-19 is an opportunity for India to boost up आयुष्मान भारत? इनमें से ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में कहा है कि ये जो कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है, ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत सरकार आयुष्मान भारत स्कीम को इस दौरान बूस्ट अप कर सकती है? ये कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ टेड्रोस एडनैन ने, टेड्रोस एडनैन के द्वारा ये कहा गया है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आयुष्मान भारत योजना है जो भारत सरकार ने लॉन्च करी थी, इसका ज्यादातर लोग कोविड 19 पेंडेमिक के तहत लाभ उठा सके, भारत सरकार की एक कोशिश होनी चाहिए इस टाइम पर। अगर आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना है तो इसके लिए 30 रुपए लगते हैं, 30 रुपए में आयुष्मान भारत कार्ड बन जाता है। और ध्यान रखिएगा आयुष्मान भारत योजना के तहत हर साल एक फैमिली को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है।
WHO का हेडक्वार्टर आपको पता ही है, जेनेवा, एम्स नई दिल्ली, यूनिसेफ न्यूयॉर्क और वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन। तो ये तो आज के करंट अफेयर हो गए। वीडियो अच्छा लगा है तो जरा आप लोग लाइक कर दो जम के वीडियो को। और अब बात करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं आज के स्टैटिक जीके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरेज ऑफ डीवीडी? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। जो इसकी स्टोरेज क्या है? डीवीडी में स्टोरेज होती है 4.7 जीबी। अगर पूछता आपसे कि सीडी की स्टोरेज कितनी होती है, तो सीडी की स्टोरेज होती है 700 एमबी, 700 एमबी स्टोरेज सीडी का है। एक होती है बीआरडी, इसी तरीके से इसको बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। इसका स्टोरेज होता है आपका 1 से 500 से लेकर 1000 जीबी तक, ठीक है, 500 से लेकर 1000 जीबी तक। और एक इससे भी बड़ी स्टोरेज होती है जिसको बोलते हैं एचवीडी, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। इसका स्टोरेज होता है 6 टीबी तक, 6 टेराबाइट। ये लगभग एक लैपटॉप के आप बोल सकते हो हार्ड डिस्क से भी ज्यादा स्टोरेज होता है एचवीडी में। ये सारी ऑप्टिकल डिस्क हैं, ध्यान रखिएगा, डीवीडी हो, सीडी हो, एचवीडी हो या बीआरडी हो। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच कंट्री? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किस देश में करी गई थी? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना करी गई थी म्यांमार में। उस टाइम पर इसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी थी। अगर पूछता है कौन से ईयर में करी थी, तो ध्यान रखिएगा ये था 1943। अगला क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस इज द फंक्शनिंग ऑफ विच पार्ट ऑफ ब्रेन? जो हमारा दिमाग है, मानव मस्तिष्क है, इसका कौन सा हिस्सा है जिसकी फंक्शनिंग होती है इंटेलिजेंस? तो ये सेरेब्रम की फंक्शनिंग होती है, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको ब्रेन टॉपिक पढ़ाया हुआ है। जिन लोगों को भी ब्रेन टॉपिक मुझसे पढ़ना है, यूट्यूब पर सर्च करो वरुण अवस्थी ब्रेन, आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरा ही थंबनेल उस पर लगा हुआ है। मैंने 2 दिन पहले ही ब्रेन पूरा उसमें पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट। उस ब्रेन को आप जरूर देख लो। उसको मैंने बेहतरीन तरीके से जितना हो सकता है उतना सुटेबल फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है कि एसएससी जहां से क्वेश्चन बनाता है। तो उसको जरूर देख लीजिए वीडियो को, अगर आपको ब्रेन क्लियर नहीं है तो। आपको ध्यान रखना है, ये जो ब्रेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड सेरेब्रम, और यही इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको आईक्यू भी बोलते हैं। तो जैसे बोलते नहीं है कि आपका आईक्यू काफी अच्छा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सेरेब्रम, दैट मीन्स कि सेरेब्रम आपका काफी अच्छे से एक्टिवेटेड है। और ये आपका थैलेमस है। अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस ये वाला हिस्सा होता है। ये पॉन्स की बात करें तो पॉन्स आपका ये वाला हिस्सा है, और सेरेबेलम ये वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा, ये होता है सेरेबेलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ टाइगर? टाइगर का जीवन कितना होता है? एक चीते का जीवन लगभग कितना होता है? टाइगर का लाइफ स्पैन होता है 20 से 25 साल। एक चीता लगभग 20 से 25 साल तक जीता है। जबलपुर इज सिचुएटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर? जबलपुर इनमें से किस नदी के किनारे पर स्थित है? जबलपुर जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए ये मेरा डिस्काउंट कोड है वरुण777। आप इसका अगर यूज करोगे तो जो भी डिस्काउंट अनअकैडमी पर चल रहा होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी पर फुल जीएस का कोर्स मेरा चल रहा है, दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है। इन दोनों कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर जीएस में आपकी बिल्कुल भी पकड़ नहीं है और आप एसएससी निकालना चाहते हो, या आरआरबी एनटीपीसी निकालना चाहते हो, या आईबीपीएस निकालना चाहते हो। इन तीनों में से कोई भी एग्जाम आप निकालना चाहते हो तो आईबीपीएस के लिए करंट अफेयर वाला बैच आपके लिए सुटेबल होगा। एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए 12 से 1:30 और ये वाले दोनों बैच आपको करने होंगे। तो आपको एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पर। 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपके रिडीम पॉइंट हटाकर, वैसे 6000 फी है, आपके रिडीम्स पॉइंट मिलाकर और ये मेरा डिस्काउंट कोड यूज करके 4800 का आपको मात्र सब्सक्रिप्शन पड़ेगा पूरे 12 महीने का। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।